हेलो दोस्तों, मित्रों, प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में जानकारी है मातृभक्ति, यानी कि माता की भक्ति। आप माता की भक्ति के को सबसे ज़्यादा हिंदुओं में देखोगे। अन्य धर्मों में मैं जब गया तो धर्म के अनुसार माता को भी परमेश्वर ईश्वर ने बनाया है, इसलिए इतना ज़्यादा वैल्यू माता को नहीं दी गई है जितना कि हिंदू धर्म में दिया गया है। हिंदू धर्म में माता को सर्वश्रेष्ठ रूप दिया गया है। पिता से, पूरी दुनिया से, भगवान से, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर स्थान दिया गया है। तो उसी में मैं आपको एक मातृभक्ति की कहानी बताऊंगा, गरुड़ जी की। और खुद गरुड़ ने जो मातृभक्ति किया था उसकी बात बताएंगे। कहानी शुरू होती है काश्यप मुनि से, काश्यप ऋषि से। आप कश्यप ऋषि के बारे में सब जानते हो। कश्यप ऋषि से ही ये पूरे पृथ्वी पर में सभी जीव जंतु, इंसान, राक्षस, दानव, सबका उद्भव उन्हीं के से हुआ है। कश्यप मुनि के 13 पत्नियां थी। 13 पत्नियां में 2 पत्नियां कद्रु और बिंता थी। कद्रु और बिंता एक दिन कश्यप मुनि के सेवा कर रही थी, पांव दबा रही थी। तो कश्यप मुनि ने कहा कि देखो, सभी पत्नियों में तुम दोनों, कद्रु और बिंता दोनों, तुम हमें सबसे ज्यादा प्रिय हो, और तुम लोगों को अगर कोई इच्छा हो तो बताओ, हम उसे पूरा कर देंगे। कद्रु ने कहा, मैं मां बनना चाहती हूं। बिंता ने कहा, मैं भी मां बनना चाहती हूं। कश्यप ने पूछा, कद्रु को तुम किस प्रकार की मां बनना चाहती हो, कैसे पुत्र चाहिए, कितने पुत्र चाहिए? कद्रु ने कहा, हमें 1000 पुत्र चाहिए और सब के सब बलवान चाहिए, शक्तिशाली हो। विंता ने कहा, मुझे तो एक ही पुत्र दे दो, लेकिन कद्रु के सभी पुत्रों पर भारी पड़े, ऐसा हमें एक पुत्र हमें दे दो। ओके। कश्यप मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ दिन बाद एक यज्ञ संपन्न करूंगा और उस यज्ञ के बाद तुम लोगों को तुम्हारे इच्छा अनुसार पुत्र मिलेगा। अतः कुछ दिन बाद उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ पूर्ण करने के बाद वहां से वो तपस्या में चले गए। और कुछ महीनों बाद कद्रु और विंता ने बच्चे को जन्म नहीं दिया। इस बार इस पृथ्वी पर एक गजब की घटना घटी थी, और वो थी कि कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2 अंडे दिए। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात होगी कि सब दिन मनुष्य ने बच्चे को जन्म दिया है, तो ये अंडे देने की क्या प्रथा थी, अंडा कैसे दे दिया? देखो, इसमें एक रहस्य होता है। ये यज्ञ के द्वारा बच्चे आए थे। इसमें आप उस यज्ञ के अनुष्ठान और यज्ञ से संबंधित जो रासायनिक प्रक्रिया थी, उस वजह से यहां अंडे ही आने थे, उसके बाद उसमें से बच्चे निकलने थे। लेकिन वो बच्चे सब में अन्य रूप धारण करने का भी शक्ति होगा, पावर होगा। तो 1000 अंडे कद्रु ने दिए और सिर्फ विंता ने 2 अंडे दिए। कद्रु ने 1000 अंडे को फोड़ा और उसमें से 1000 नाग निकले। वो नाग मनुष्य का रूप धारण भी कर सकते थे और नाग भी बन सकते थे। कद्रु के जो नाग पुत्र थे उनमें 8 बहुत फेमस है, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। बासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक, ये सब इनके पुत्र थे, कद्रु के नाग पुत्र। अब विंतान के 2 अंडे थे, उसने 1 अंडे को फोड़ा, तो वो अंडा अभी वयस्क नहीं हुआ था, समय से पहले फोड़ दिया गया। तो उस अंडे में से बहुत ही कमजोर बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम अरुण था।
और उस अरुण ने ही कहा, आपने मुझे समय से पहले मुझे फोड़कर और मुझे कमजोर पैदा किया है, इसलिए आपको दास्ता दासी की जीवन जीना पड़ेगा, ये आपको श्राप मिलता है। इसलिए दूसरे अंडे को विंता ने वयस्क होने दिया, फोड़ा तो उसमें से गरुड़ जी निकले। अब गरुड़ जी और अरुण तो आकाश में उड़ गया था और वो हमेशा कमजोर रहता था, लेकिन गरुड़ अरुण का ध्यान रखते थे, अपने पीठ पर बिठाकर उसे घुमाते रहते थे। अब बारी आती है, एक दिन कद्रू और विंता दोनों ने मिलकर के कहीं पर में घूम रहे थे। उसे वहां पर एक उच्च श्रवस नाम का एक घोड़ा दिखाई पड़ा, सफेद घोड़ा, बहुत तेज वाला। तो कद्रू ने कहा कि घोड़ा सफेद है। विंता ने कहा घोड़ा सफेद है, लेकिन कद्रू ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है। विंता ने कहा नहीं, घोड़ा सफेद है, पूंछ सफेद है, ये मुझे साफ दिख रहा है। कद्रू ने कहा शर्त लगा लो। विंता ने कहा लगा लो, क्योंकि विंता भी आत्मविश्वास से भरी थी कि घोड़े का पूंछ सफेद है तो है। दोनों में शर्त लग गई। शर्त का परिणाम क्या होगा? शर्त में हुआ ये कि अगर कद्रू हारी तो कद्रू दासी बन जाएगी विंता का, और अगर विंता हारी तो विंता बन जाएगी कद्रू की दासी। और ऐसे ही हुआ। फिर चालाकी किया कद्रू ने, अपने नागपुत्रों को बोला तुम जाओ और घोड़े के पूंछ से तुम बाल बनकर लिपट जाना, जिससे कि वो काला दिखे। पहले तो बासुकी या अन्य पुत्रों ने, नागपुत्रों ने कद्रू को कहा जी नहीं, ये गलत है और हम अपनी दूसरी माता के साथ ये बेईमानी नहीं करेंगे, ना आपको करने देंगे। ऐसे में कद्रू ने कहा कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें राजा जन्मेजय एक यज्ञ करेगा और उसमें तुम सबको भस्म होना पड़ेगा, क्योंकि राजा परीक्षित को जन्मेजय के जो पिता थे उनको तक्षक नामक नाग ने डसकर मार दिया था। इसलिए तो ऐसे में, लेकिन पुत्रों को श्राप भी मिल गया, लेकिन पुत्र को और घनघोर श्राप से बचाने के लिए कद्रू ने कहा तुम श्राप से बच सकते हो तो मेरा कहना मानो। अंत में ये लोग मान गए और उच्च श्रवस घोड़ा के पूंछ में वो लिपट गए और वो काला दिख गया। अब विंता हार गई और विंता को कद्रू का दासी बनना पड़ा। लेकिन गरुड़ जी को अपनी माता का इस तरह से दासी बनना देखना अच्छा नहीं लगा। वो बहुत चिंतित रहने लगे और कुछ भी वो करने को तैयार थे जिससे कि मैं अपनी माता को दास्ता के गुलामी से मुक्त करा सकूं। इसके लिए अब गरुड़ ने ये सोचा कि आखिर ये कैसे मुक्त होंगी। तो उन्होंने अपनी बड़ी माता कद्रू से पूछा, माता आप मेरी माता को दास्ता मुक्त करने से के लिए क्या लेंगी जो दास्ता मुक्त करेंगी? उन्होंने कहा एक तरीका है, अगर तुम मुझे इंद्र के यहां से अमृत कलश ला दो तो मैंने जो अपने पुत्रों को श्राप दिया है उसे मैं अमृत पिला दूंगी और उससे वो अजर अमर हो जाएंगे। फिर मैं तुम्हारी माता को दासी से मुक्त कर दूंगी। ओके, गरुड़ ने कहा मैं तो किसी भी हालत में अपनी माता के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन इंद्रदेव के यहां अमृत का वो कलश रखा हुआ है और बहुत बड़ी सुरक्षा के बीच में है, ऐसा कैसे होगा? तब वो धीरे धीरे जो है वो अपने पिता कश्यप मुनि के पास गए। वो तपस्या में थे, उनसे पूछा। उन्होंने कहा देखो तुम्हें इंद्र के यहां जाना होगा, युद्ध भी हो सकता है, रास्ता बहुत लंबा है। तो उसने पूछा कि मैं कोई भी युद्ध कर लूंगा, पूरे स्वर्ग को हरा दूंगा, बस आप हमें आशीर्वाद दें। काश्यप मुनि ठीक आशीर्वाद दिया, जाओ। वो चल पड़ा, लेकिन पिता से पूछ लिया कि रास्ता लंबा है तो मैं खाऊंगा क्या? कहा तुम्हारे पास खाने को है, एक अमृत कलश जो है वो इंद्रदेव एक तालाब के पानी के अंदर बीच में रखा हुआ है।
एक सरोवर है। सबसे पहले उस सरोवर का जो पहरेदार है वो एक निषाद है, और वो बहुत ही खराब किस्म का निषाद है। तुम उसको भोजन के रूप में खा लेना। उसके बाद और भूख लगी रहे तो, और भूख ना मिटे तो कश्यप मुनि ने कहा कि सरोवर के अंदर एक विशाल हाथी और कछुआ है। दोनों इतने विशाल हैं कि उसको कोई नहीं हरा सकता। तुम उसे खा सकते हो, और अगर उसको खा लिए और जीत गए तो तुम्हें सरोवर में से अमृत कलश प्राप्त हो जाएगा, और वो सब अमृत कलश के रक्षक हैं। फिर यही सोच उड़ चला गरुड़। गरुड़ उड़ते उड़ते जब पहुंचे, उन्होंने निषाद को भी खा लिया, और उसके बाद जो है वो जब अंदर घुसे तो वहां पर में हाथी और कछुआ था। उन दोनों को पंजे से पकड़ लिया और चोंच से कलश, और वहां से उड़ चले। उड़ करके वो अब एक डाली पर, एक पेड़ के डाल पर बैठकर हाथी और कछुए को खाते। लेकिन जब वो बैठे डाल पर, तो डाल पर कुछ ऋषि उल्टे रूप में तपस्या कर रहे थे, उल्टा होकर। अब वो डाल टूटने लगा, ऋषि की तपस्या भंग होगी, और वो सारे ऋषि इनको श्राप दे देंगे। अतः वो वहां से डाल जो टूटी तो उसे फिर चोंच में पकड़ के और फिर कश्यप मुनि के पास गए कि क्या करें, ऐसे ऐसे हालात हो गए। अब ये डाल टूटकर गिरा, मैंने इसे चोंच में पकड़ लिया है, कलश एक जगह भी रखा हुआ है, अब हम क्या करें। तो कहा ऐसा करो तुम कि पहले तो मैं बात करता हूं इन मुनियों से और उनको समझाऊंगा जिससे तुम्हें श्राप ना दे। कश्यप मुनि ने उन ऋषियों, तपस्वी ऋषियों को जो उल्टे तपस्या कर रहे थे, उन सबको समझाया, वो मान गए। इस तरीके से हाथी कछुआ को गरुड़ ने खा लिया। इधर देवराज इंद्र को पता चला कि गरुड़ इसको उठाकर अमृत को ले गया है। वो वज्र के साथ, पूरी सेना के साथ आए, वज्र से प्रहार भी किया गरुड़ पर, लेकिन गरुड़ पर उसका कोई असर नहीं हुआ, और वज्र भी वहां पर शक्तिहीन हो गया। अब गरुड़ वो कलश को लेकर आए और कद्रु को दिया, लेकिन उससे पहले देवराज ने कहा कि अगर तुम इसे दे दिए, इसे पीकर अगर वो अमर हो गए तो जानते हो इस पृथ्वी स्वर्ग में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो गरुड़ ने कहा तो क्या करें। तो एक काम करना, तुम अपनी माता कद्रु के को ये कलश देना, और फिर हम लोग वहां से उठाकर भाग जाएंगे। ओके, दोनों के बीच, गरुड़ और देवराज इंद्र के बीच संधि हो गई, और फिर इस संधि के अनुसार उन्होंने कद्रु माता को कलश दिया, कलश वहां रख दिया गया। अब कद्रु ने सोचा मैं सुबह अपने पुत्रों को पिलाऊंगी, कलश रखा था, लेकिन रात को ही देवराज इंद्र उसे लेकर भाग गए। इस तरीके से कलश रखते ही गरुड़ ने कहा मेरी माता को छोड़ो, तो माता को तो उन्होंने रात को ही छुरा लिया था, लेकिन आधी रात को कलश गायब हो गया, और फिर कद्रु जो है वो ठगी रह गई। लेकिन तब तक गरुड़ के माता विंता को दासी होने से, गुलामी से मुक्ति मिल गई। इस तरीके से गरुड़ ने अपनी मेहनत से मातृभक्ति दिखाया, देवताओं से भी लड़ करके, किसी भी मुसीबत का सामना करके, और उन्होंने अपनी माता को दासी और गुलामी की जिंदगी से मुक्त करा दिया। अब नागों का क्या हुआ, कद्रु ने क्या करी, ये सब आगे की कहानी है, आप लोग को और कभी बताएंगे। लेकिन मुझे ये बतानी थी गरुड़ की मातृभक्ति, कि उन्होंने अपनी मातृभक्ति दिखाया और अपनी माता को पूरी दुनिया, देवराज इंद्र से लेकर सबसे लड़ करके उन्होंने अपनी माता को मातृभक्ति दिखाया और माता को गुलामी से मुक्त कराया। तो आप लोगों को हमारा ये जानकारी कैसी लगी बताना, और अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मैंने कई जगह पर कोई गलत बात बोला हो या गलत जानकारी मैंने इकट्ठा किया हो तो वो कमेंट में डालना,
वो लोगों को और अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।